हेलो दोस्तों, हम लोग टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये यूनिट 4 है। आपने शायद पिछले लेक्चर में यूनिट 3 बोल दिया था, उसको आप सही कर लीजिएगा। ये यूनिट 4 है, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में हमने स्टार्ट किया था कि क्यों टेस्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का, आखिर ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने का क्या ज़रूरत है। उसमें से एक टाइप जो था आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, आज हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे, टाइप टेस्ट, और तीसरा स्पेशल टेस्ट। ठीक है, दूसरा टाइप कौन सा है? टाइप टेस्ट, और तीसरा टाइप है आपका स्पेशल टेस्ट। क्लियर है आपको? पहला आपका रूटीन टेस्ट था, वो आप ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, देखिए अब टाइप टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी कह सकते हो कि यूनिट 2 में मैंने बताया है इन सब चीज़ों के बारे में कि मेंटेनेंस कितने प्रकार का होगा, या फिर टेस्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर में मतलब करना है कि उसके अंदर कौन कौन सा टेस्ट आता है। तो रूटीन टेस्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि वैसा टेस्ट जो कि हर ट्रांसफार्मर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांसफार्मर शुड अंडरगो विथ दैट टेस्ट इज़ नोन एज, कह सकते हैं वो कौन सा होगा? रूटीन टेस्ट। आज हम लोग बात करेंगे टाइप टेस्ट के बारे में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जब वो टेंडर लेती है ना, तो उसके पास बहुत सारा ऑर्डर होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, मतलब 100 ट्रांसफार्मर, 200 ट्रांसफार्मर, 300, 400, जिस हिसाब से उसके पास रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चर करती है उसके पास ऑर्डर होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि उसके पास कोई 100 ट्रांसफार्मर या 200 ट्रांसफार्मर है, तो जो रूटीन टेस्ट होगा वो तो सारे ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म किया जाएगा, ये तो आपको पता है। लेकिन टाइप टेस्ट में ऐसा होता है कि सारे ट्रांसफार्मर के ऊपर टाइप टेस्ट मतलब टेस्ट, कुछ ऐसा टेस्ट कह सकते हैं जो कि सारे ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, वह कुछ परसेंटेज कह लीजिए या सैंपल के तौर पे, कि कुछ सैंपल ट्रांसफार्मर ले लिया जाता है, मतलब उसी लॉट में चुन लिया जाता है और फिर उस ट्रांसफार्मर पे टेस्ट किया जाता है। जो भी परफॉर्मेंस होगा या जो भी उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा, ऐसा मान लिया जाता है कि बाकी सारे ट्रांसफार्मर का भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि 100 ट्रांसफार्मर आपको मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, 100 ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करके उसको क्या करना है? डिलीवर करना है। तो जो रूटीन टेस्ट होगा वो सारा टेस्ट तो इस 100 ट्रांसफार्मर पे होगा। लेकिन जो टाइप टेस्ट के लिए होता है, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली होता है, महंगा पड़ता है। जब टेस्ट करवाने के लिए जाता है तो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो ये जो 100 ट्रांसफार्मर है, इस 100 ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसा टेस्ट है जो कि इस 100 ट्रांसफार्मर पे नहीं किया जाता है। तो किया किस पे जाता है? तो मान लीजिए कि ये 100 का एक लॉट था, इसमें से हम क्या किए? 2 ट्रांसफार्मर निकाल लिए, कोई सा 2 ट्रांसफार्मर हम निकाल लिए। ठीक है, कोई सा 2 ट्रांसफार्मर निकाल लिए और इस 2 के ऊपर हम टेस्ट को परफॉर्म किए। ठीक है, इस 2 के ऊपर हम उस टेस्ट को परफॉर्म किए, तो जो भी करेक्टरिस्टिक्स या जो भी रिजल्ट आया होगा, टेस्ट रिजल्ट आया होगा इस 2 ट्रांसफार्मर का, इसी के बेस पे हम मान लेंगे कि ये 100 ट्रांसफार्मर का, ये 100 ट्रांसफार्मर जो है, सभी ट्रांसफार्मर का सेम करेक्टरिस्टिक्स या सेम प्रॉपर्टी होगा। समझ में आई बात? ये एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब एक डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो कि एक ही डिज़ाइन का ये 100 ट्रांसफार्मर बना हुआ है। इसी एक ही डिज़ाइन में से हमने क्या किया? 2 ट्रांसफार्मर पिकअप किया और उस 2 ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने टेस्ट को परफॉर्म किया। उस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद हम ऐसा जो भी रिपोर्ट आया इस टेस्ट का, उस रिपोर्ट के हिसाब से हम मान लिए कि ये जो 100 ट्रांसफार्मर था, उस 100 ट्रांसफार्मर का सेम प्रॉपर्टी या सेम करेक्टरिस्टिक्स होगा। समझ में आई बात? तो इस प्रकार के टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप टेस्ट। अब इसी में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट देखिए, ये सारे ट्रांसफार्मर पे तो परफॉर्म नहीं किया जाता, ये डिमांड किया जाता है जो कस्टमर होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको खुद एक ट्रांसफार्मर खरीदना है, अगर आप नोन है, आपको जानकारी है सारे टेस्ट के बारे में, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे ये टेस्ट भी चाहिए। ठीक है, जो स्पेशल टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट है, तो आप डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ का कि नहीं, मुझे कोई जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करवाना है, मुझे वो चेक करना है, जैसे हार्मोनिक्स टेस्ट करना है आपको। ठीक है, तो हार्मोनिक्स को टेस्ट करना है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अगर एक्सेप्ट करती है कि हाँ ठीक है मैं करवा के दूंगा, तो वो किस में आ जाएगा? स्पेशल टेस्ट में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है,
वो बोली कि नहीं 100 ट्रांसफार्मर का ऑर्डर दिया और 100 ट्रांसफार्मर में कह रहा है कि नहीं सारे के ऊपर ये टेस्ट होना है, ये डिमांड है, मांग रहा है, बोल रहा है ऐसा कि नहीं सभी के ऊपर टेस्ट करना है। ठीक, तो फिर कंपनी अगर एक्सेप्ट करती है उसको तो फिर सारे के ऊपर वो टेस्ट परफॉर्म करना ही करना है, या कंपनी कह दे कि नहीं 5 के ऊपर करना है। ये डिमांड है, मतलब कस्टमर जो है वो डिमांड कर रहा है, जो खरीदने वाला है वो डिमांड करे कि नहीं मुझे ये टेस्ट परफॉर्म किया हुआ ट्रांसफार्मर ही चाहिए, तो आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर वो टेस्ट परफॉर्म करना है और उसका रिपोर्ट जो है उसे शो करना रहता है। ठीक, उसके बाद वह ट्रांसफार्मर को आप डिलीवर कर सकते हैं। तो जो कस्टमर के द्वारा डिमांड किया जाता है, कह लीजिए कि उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल टेस्ट। होप सो क्लियर हो गया होगा कि टाइप टेस्ट क्या होता है या रूटीन टेस्ट क्या होता है और स्पेशल टेस्ट क्या होता है। आइए हम लोग एक बार और डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो दूसरा था क्या आपका, टाइप टेस्ट। दीज टेस्ट रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड ऑन ओनली फ्यू पीसेस मैन्युफैक्चर्ड इन ए लॉट्स ऑफ सेम डिज़ाइन। देखिए यही बोले थे कि अगर ये मान लीजिए 100 का एक लॉट है और यह 100 ट्रांसफार्मर का एक ही डिज़ाइन है, कहने का मतलब कि एक ही डिज़ाइन के हिसाब से ये 100 ट्रांसफार्मर आपका बन के तैयार हुआ है, समझे। एक ही डिज़ाइन से ये 100 ट्रांसफार्मर बन के तैयार हुआ, तो इस 100 ट्रांसफार्मर में से आप कुछ ट्रांसफार्मर को पिक कर सकते हैं, मतलब कुछ सैंपल को कह सकते हैं कि आप उसको ले लीजिए और सैंपल पे आप टेस्ट को परफॉर्म कर दीजिए। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। Manufactured in a lots of the same design. It means that when 100 transformer are manufactured of the same design, अगर मान लीजिए ये 100 ट्रांसफार्मर है, इस 100 ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर किया गया है सेम डिज़ाइन से, एक ही डिज़ाइन से सब, मतलब सबका सेम डिज़ाइन है, तब टाइप टेस्ट will be conducted only for 1 or 2 ट्रांसफार्मर out of 100। तो इस 100 ट्रांसफार्मर में से, इस लॉट के 100 ट्रांसफार्मर में से किसी एक पे या दो पे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार के टेस्ट को क्या बोला जाता है, टाइप टेस्ट। देखिए जनरली कहता है कि जितना ट्रांसफार्मर होता है उसका 20% जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है टाइप टेस्ट में। अगर यह 500 रहेगा तो 10 ट्रांसफार्मर के ऊपर होगा, अगर 1000 रहेगा तो 20 ट्रांसफार्मर के ऊपर टेस्ट किया जाएगा, 1 या 2 फिक्स नहीं है। ठीक है, जब टेंडर रिलीज़ किया जाता है जब टेंडर निकलता है ना, तो उसी टाइम ये उस टेंडर में मेंशन किया हुआ रहता है कि अगर टाइप टेस्ट करवाना है तो कितना परसेंटेज, 15% या 20% यहाँ पे फिक्स रहता है, किया हुआ रहता है, तो उतने के ऊपर आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। समझे बात को। तो ये कौन से टेस्ट के अंतर्गत आएगा, टाइप टेस्ट के अंतर्गत आएगा। देख लीजिए कि कौन कौन सा टेस्ट टाइप टेस्ट में आता है। पहला है टेम्परेचर राइज टेस्ट, बताइए आपको कि कैसे टेम्परेचर राइज टेस्ट हम लोग करते हैं। दूसरा है आपका बैक टू बैक टेस्ट, और तीसरा है इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट। ठीक है, इसमें इम्पल्स वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं। टेम्परेचर राइज टेस्ट में क्या होता है बताएंगे, आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में, कि जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किया जाता है, आप तो जानते हैं कि जो फील्ड में ट्रांसफार्मर होता है वो 24 आवर रनिंग कंडीशन में होता है। हाँ, तो जब 24 घंटे रनिंग कंडीशन में होगा तो टेम्परेचर तो राइज करेगा ना, चाहे ऑयल का टेम्परेचर हो, चाहे वाइंडिंग का टेम्परेचर हो या कोर, हर एक चीज़ में क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि राइज करते करते बहुत राइज कर जाए और जो कॉपर मेटल यूज़ किया वाइंडिंग का वो मेल्ट कर जाए, कोर जो है वो मतलब डैमेज हो जाए, है ना, ऑयल का मतलब पूरा वो ऑक्सीडाइज हो जाए, कुछ इस तरह। तो इतना तो नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग क्या ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या किया जाता है, टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टेम्परेचर राइज टेस्ट के लिए, कि मतलब 8 घंटे 10 घंटे तक ट्रांसफार्मर को ऑपरेशन में रखा जाता है, मतलब लोड लगा के ऑपरेट किया जाता है। और फिर हर 1 घंटे में ट्रांसफार्मर पे मतलब थर्मामीटर लगा हुआ रहता है, 5 7 6 थर्मामीटर ऐसे कर सकते हो, बहुत सारा लगा हुआ रहता है थर्मामीटर, और उससे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है हर 1 घंटे पे। हर 1 घंटे पे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है कि कितना राइज हुआ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज हुआ। 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा तक जाते जाते क्या होता है कि टेम्परेचर सैचुरेट हो जाता है, मतलब सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है। अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर गया है या 60 डिग्री टेम्परेचर गया है ना, कुछ इस तरह से ऐसा मान लीजिए, तो 60 डिग्री टेम्परेचर अगर गया है तो वो अब 60 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा, समझ रहे हैं, 60 डिग्री से टेम्परेचर एक्सीड नहीं करेगा।
तो ये टेम्परेचर राइज टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है, चेक किया जाता है कि टेम्परेचर अगर एक्सीड हो रहा है तो कितना एक्सीड हो रहा है और फिर कितने घंटे के बाद वह सैचुरेट हो रहा है, मतलब कितने टाइम के बाद जो है टेम्परेचर राइज मतलब टेम्परेचर फिर बढ़ना रुक गया है, बंद हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग चेक करते हैं किसमें, टेम्परेचर राइज टेस्ट में। इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट हो गया, इसमें इम्पल्स वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। बैक टू बैक हम लोग फील्ड में करते हैं जनरली। ठीक है, लोड कह सकते हो कि ये जो बैक टू बैक है ना, ये भी टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। लेबोरेटरी में आपका टेम्परेचराइज टेस्ट यहाँ किया जाता है, लेकिन जब फील्ड में टेम्परेचराइज करना होगा तो वहाँ पे बैक टू बैक टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। इसमें 2 ट्रांसफार्मर का यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेशल टाइप टेस्ट का। देखिए, स्पेशल टाइप टेस्ट में हमने क्या बोला था, दिस टेस्ट रिक्वायर टू बी परफॉर्म्ड ऑन ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ओनली। सिर्फ कुछ स्पेसिफिकेशन अगर हमको जानना होगा उसके ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर, तब जाकर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का। ठीक है, आगे बात करते हैं। These tests are conducted only when the result of such test are demanded by the customer। ये टेस्ट तभी परफॉर्म किया जाता है जब कि इस प्रकार के टेस्ट का डिमांड किया जाता है, किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा। समझे बात को, ये हो गया। दीज आर लिस्टेड एज बिलो, ये इस प्रकार से है। कौन कौन सा है टेस्ट, ये देख लीजिए। नॉइज लेवल टेस्ट, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द ट्रांसफार्मर। देखिए, नॉइज लेवल टेस्ट में क्या होता है, हमिंग साउंड जो आता है, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं जनरली। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स, ट्रांसफार्मर के अंदर जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तो वो कितना है, ये सब चीज़ को प्रेजेंट मतलब चेक करते हैं हम लोग। फिर मेजरमेंट ऑफ 0 फेज सीक्वेंस इम्पिडेंस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो ये है आपका, ये सब याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो आपका इम्पल्स वोल्टेज टेस्ट है वो किस प्रकार का टेस्ट है, टाइप टेस्ट है या फिर स्पेशल टेस्ट है या फिर रूटीन टेस्ट है, इस प्रकार से। तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आपका टेस्ट। इसके आगे हम लोग देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हम लोग टॉलरेंस की बात करते हैं कि टॉलरेंस क्या होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ ज़रूरी नहीं है। अब आखिर टॉलरेंस होता क्या है। देखिए, कोई भी अगर डिवाइस आप बनाते हैं तो 100% परफेक्ट तो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आएगा ही आएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि वोल्टेज जो है, मानते हैं कि अब घर में 230 वोल्ट रहता है। ठीक है, घर में अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 230 वोल्ट रहता है, तो ये फिक्स है क्या, 230 वोल्ट रहेगा। सिमिलरली ट्रांसफार्मर में भी वैसा ही होता है कि मान लीजिए कि हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किए, उसमें ऐसा मान लीजिए कि लॉसेस हमारा 500 वाट है, तो ये फिक्स नहीं है कि 500 वाट ही होगा। 500 वाट से बढ़ भी सकता है और 500 वाट से घट भी सकता है। तो अगर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है तो कोई एक रेंज होगा ना, कोई एक लेवल होगा कि आखिर बढ़ेगा तो कितना तक बढ़ेगा, 500 से 1000 हो जाएगा या कि 500 से 510 होगा। दोनों तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कितना बढ़ेगा ये होता है। तो एक रेंज है, कह सकते हैं कि वेरिएशन है जो कि BIS के द्वारा दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि परमिजिबल वेरिएशन इन द ट्रांसफार्मर रिजल्ट कह लीजिए या परफॉर्मेंस कर लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। और यह टॉलरेंस जो है दिया जाता है किसके द्वारा, BIS के द्वारा दिया जाता है। समझ में आई बात। तो वही चीज़ है, आप इसको लिख लीजिए, टॉलरेंस ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर। उसके बाद इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, परमिजिबल वेरिएशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन इज एज पर BIS आर कॉल्ड टॉलरेंस। ठीक है, कि जो भी परमिजिबल वेरिएंस होगा परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, किसी भी मशीन की बात कर लीजिए, ना कि सिर्फ ट्रांसफार्मर की। मोटर रहेगा तो मोटर की बात कीजिए, जनरेटर रहेगा तो जनरेटर की बात कर लीजिए, या सिंक्रोनस मोटर है या फिर अल्टरनेटर है। तो जो भी मशीन है आपका, उस सारे मशीन के लिए BIS जो है एक टॉलरेंस दे के रखा है कि कितना वेरिएशन होना चाहिए। अगर उस वेरिएशन के अंतर्गत आता है तो सही है। अब कितना कितना टॉलरेंस दिया है इस चीज़ को देखते हैं। फॉर ट्रांसफार्मर IS 2026-2011, ये जो है IS का कोड कह सकते हैं आप, ट्रांसफार्मर के लिए है। आप ये गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, बहुत सारे पेज मिलेंगे PDF में, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िएगा, बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा इसमें, बहुत सारा चीज़। एक एक जो डिज़ाइनिंग फैक्टर होता है ना, सारा डिज़ाइनिंग फैक्टर मिल जाएगा आपको कि किस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारा चीज़ इस IS में मिल जाएगा जब आप PDF को पढ़ेंगे। तो एक पेज नहीं है, बहुत सारे पेजेस हैं, उसको आप पढ़िएगा आराम से अगर टाइम मिले फुर्सत निकाल के। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ट्रांसफार्मर का कह सकते हैं बाइबिल,
बाइबल ना होता है, हाँ तो वही होता है ये, या ट्रांसफार्मर का कुरान कह लीजिए, ट्रांसफार्मर का रामायण कर लीजिए, महाभारत कर लीजिए, ये सब यही है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो कितना रहता है ये देखते हैं। देखिए टोटल लॉसेज जो होता है उसमें आपका प्लस 10% अधिक हो सकता है, मतलब वेरिएशन जो होगा 10% अधिक, कम होगा तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कितना भी कम होगा अच्छा चलेगा, लेकिन प्लस 10% होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम। अगर मान लीजिए कि अब 500 वाट आप चाह रहे हो कि 500 वाट आप डिज़ाइन किए हो तो आपका 500 वाट नहीं आ रहा है, तो इसका 10% आप जोड़ दो, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा 50, मतलब 550 वाट के अंदर ही आना चाहिए किसी भी हाल में। अगर 550 वाट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो ट्रांसफार्मर को आप रेक्टिफाई कीजिए कि आखिर क्यों लॉसेस ज़्यादा हो रहा है, समझे बात को। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आयरन लॉस में, ये भी आपका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएशन जो है टॉलरेंस है 10% से बढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कॉपर लॉस की बात करते हैं, ये भी 10% से नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज रेशियो देखिए, वोल्टेज रेशियो आपको पता होगा, जो टर्न रेशियो बोलते हो आप, E2/E1 या ये जो है N2/N1, यही होता है ना टर्न रेशियो। सर टर्न रेशियो नहीं, याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। टर्न रेशियो अगर कहोगे तो ये होता है N1/N2, ठीक है, N1/N2 ये होता है टर्न रेशियो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करोगे तो N2/N1 हो जाएगा, समझे बात को, N2/N1 हो जाएगा या फिर E2/E1 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है। तो अभी ये जब आप कैलकुलेट करोगे या मेज़र करोगे तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। नंबर ऑफ़ टर्न्स आपने कितना यूज़ किया, कहीं ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर लिया है, कम यूज़ कर लिया है, तो इस हिसाब से क्या होगा वेरिएशन होगा। तो वह वेरिएशन कितना होना चाहिए 0.05%, कितना होना चाहिए 0.05%, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, वो भी प्लस माइनस 0.05% आप घटा लो या बढ़ा लो, उस बीच में होना चाहिए, समझे बात को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नो लोड करंट। नो लोड करंट कितना होना चाहिए, तो प्लस 30% ऑफ डिक्लेयर्ड नो लोड करंट। जो डिज़ाइन में नो लोड करंट दिया हुआ है ना, मान लीजिए कि वहाँ पे नो लोड करंट आपका दिया हुआ है 10 एम्पियर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बोल दूं कि नो लोड करंट आपका कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो प्लस 30% होना चाहिए। मतलब इसमें अगर प्लस 30% करते हो तो कितना हो जाएगा बताइए आप ही, 3 हो जाएगा, माने कि 13 एम्पियर से ज़्यादा नो लोड करंट नहीं होना चाहिए, ऐसा मान के चल रहे हैं। मैं पहले बताऊँ नो लोड बहुत कम होता है, ठीक है, नो लोड कम होता है जनरली 4 से 5% होता है शायद नो लोड, ठीक है, या 5 से 6%, यही एक डेटा है, ध्यान से अब देख लीजिएगा एक बार, 4 से 5% होगा या 5 से 6% होगा, ठीक। तो 30% से ज़्यादा नो लोड करंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पीडेंस वोल्टेज का, ठीक है, किसका, इम्पीडेंस वोल्टेज एट रेटेड करंट। जो रेटेड करंट है, रेटेड करंट के ऊपर इम्पीडेंस वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो यह है प्लस माइनस 10% ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। जितना आपने इम्पीडेंस वोल्टेज डिज़ाइन में दिया है उससे प्लस माइनस 10% होना चाहिए, मतलब वेरिएशन नहीं हो तो अच्छी बात है, उतना ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उतना नहीं आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो कितना वेरिएशन आ रहा है भाई, तो ये प्लस माइनस 10% से अधिक वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब माइनस 10% कर लीजिए तो 10% से कम भी वैरी नहीं करना चाहिए, या फिर 10% से अधिक भी वैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्या आपका टॉलरेंस, समझ में आई बात। चलिए होप सबको समझ में आया होगा इसको, और बाकी जो है आप ट्रांसफार्मर को एक बार पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी होगी समझने में, ठीक, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर आप लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। प्रीवियस सेमेस्टर में ऑलरेडी ट्रांसफार्मर पढ़ लिए होंगे, मोटर पढ़े होंगे, जनरेटर पढ़े होंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, ठीक ना। तो इसके पहले आप सारा जो मशीन का पेपर था वो तो एटलीस्ट आप पढ़ चुके हैं, इतना पता है, ठीक। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से देखेंगे कि टेस्ट स्टार्ट करेंगे कि एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। फिलहाल आप अगर पढ़ना होगा आपको तो पढ़ लीजिएगा जाके, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको कि नो लोड टेस्ट भी बोलते हो या फिर लोड टेस्ट, दोनों अलग अलग है, नो लोड टेस्ट और लोड टेस्ट, उस दोनों को पढ़िएगा। उस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा हाँ, जाने से पहले ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट किए आर के राजपूत का चैनल है स्टीम एकेडमी, STEM स्टीम ACADEMY स्टीम एकेडमी, इस पे जो ऑब्जेक्टिव हम लोग फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं आर के राजपूत का, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में कि ऑब्जेक्टिव करना है, फिर एक GK का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं,
तो जाकर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। और चैनल को देखिएगा, आपको जो भी वीडियो है वहाँ पे आपके यूज़फुल, मतलब आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं डाला हुआ है, काफ़ी काम का वीडियो है जो भी है, ठीक है। तो आप जाके एक बार देखिएगा उसको, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कि एक पेड़ ज़रूर आप लगाइएगा, प्लांट द ट्री, राइट। एक पेड़ लगाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वह भी एक पेड़ लगाएंगे। इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वह बना रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।